हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो आजकल हम सत्र कंडक्ट कर रहे हैं इसका आनंद ले रहे होंगे, है ना। चित्त के अतिक्रमण के उपाय जान रहे होंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओशो हमें सब जानकारियाँ दे रहे हैं और अपने ज्ञान से भी प्रकाशित कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर मुल्ला नसरुद्दीन हमें चुटकुलों के माध्यम से एक नया, क्योंकि कहते हैं ना चुटकुले में एक रस होता है ना। और उस रस को जब हम पीते हैं, है ना, क्योंकि रस जैसे आपको कोई कविता आप जब सुनते हैं तो उसमें भी रस होता है, तो उसका जब स्वाद लेते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं कि वो कुछ भी बातें करते हैं तो उसमें भी रस होता है, तभी तो लोग इतने घंटों तक सुनते हैं उनको। वही हाल आप समझ सकते हैं कि ओशो के साथ भी था, कि जब वो प्रवचन देने बैठते थे और कब कितना समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। ठीक है, इतना उनकी वाणी में कह सकते हैं आकर्षण था। ठीक है, और ज्ञान तो गूढ़ था ही, और उस धरा पर आए, हम सबके लिए आए, हम सबको एक तरह से ज्ञान देने के लिए आए और उस ज्ञान से हम प्रकाशित भी हुए। हम अभी जो हम लोग सेशंस कर रहे हैं उसमें भी हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारा ज्ञान ऐसा है कि जो हमारे आसपास ही है, लेकिन हमारी दृष्टि उस प्रकार की नहीं है कि हम उसको ग्रहण कर पाएँ। तो ऐसे ही जब कोई गुरु हमारे पास आकर बैठते हैं या हम गुरु के पास जाकर बैठते हैं तो वो ज्ञान हमें मिल पाता है। हमारे आसपास का ही ज्ञान है, प्रकृति में ही सारा ज्ञान नहीं थे, बट उसको डिकोड करना ऐसे मतलब मुश्किल होता है डिकोड करना, और ऐसे संत ही, ऐसे गुरु ही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने कल आपसे कहा था कि 2 दिन लगने वाले हैं, तो आज और कल मिला के 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कह रहे हैं प्रश्न सतत गहरा और गहरा प्रश्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को न उपलब्ध हो जाओ, फिर तुम सिद्ध हो। फिर विश्राम किया जा सकता है, उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय है। देखिए, आज इंट्रोडक्शन में ही मैंने गुरु के संबंध में बातें कही, और यहाँ तीसरा सूत्र ही क्या कह रहे हैं, गुरु उपाय है। ठीक है, यह जो जीवन की खोज है तुम अकेले न कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो, अपने सर्कल में बंद हो, तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता। उसके बाहर कुछ है, इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है। तुम जो हो अपनी खोल में बंद, तुम समझते हो यही जीवन है। जैसे आप उदाहरण लीजिए मछली का। मछली को कभी ये आभास नहीं हो पाता कि पानी उसके साथ है। जैसे वो पानी से विलग होती तब उसको तड़प तड़प की एक तो उसकी जान चली जाती, पानी के बिना वो उसका जीवन नहीं है, लेकिन जब तक वो पानी में रहती है उसको उसका आभास नहीं होता है। वैसे ही हम सब हैं, जब हमारे ऊपर समस्याएं पड़ती हैं, हमारे ऊपर ऐसे कह सकते हैं आरोप लगते हैं जो कि हम नहीं उस तरह का कृत्य किए होते हैं, और फिर हमें जब घात लगता है तो हम ईश्वर की ओर जाते हैं, जहाँ जब सांसारिक पूरे हम उपाय कर लेते हैं और कोई भी हमें निदान नहीं मिल रहा होता है, तो अंततः सहारा कौन बनता है, ईश्वर बनते हैं। हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप पार लगाइए, मैंने अपने सारे प्रयत्न कर लिए, अब आपकी जो इच्छा हो वो करिए, है ना। ऐसा ही होता है। तो यही कह रहे हैं, यह खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी कि जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो। तुम अपने घर में कैद हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि घर के बाहर खुला आकाश है, चांद तारे हैं, या तो कोई जो चांद तारों को देखकर आया है, यानी गुरु वो सब चीज़ देखकर आए हुए होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है गुरु उपाय ना, गुरु की सानिध्य में। और तुम्हें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर जाओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे। पहले तो तुम यही पूछो कि बाहर जैसी कोई चीज़ भी है। या तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज़ है, आत्मा जैसे कोई चीज़ है, और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है। कैसे सिद्ध करेगा, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। घर के भीतर बैठे आकाश है, या कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तुम्हें चलना पड़ेगा साथ, है ना। वह जो कह रहा है कि आकाश है,
उसके पीछे तुम्हें 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुम कहोगे कहाँ की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई देता, दीवारें हैं, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है। तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाकर मुझे दिखा दो। तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं कि भीतर लाई जा सके, कि आकाश का काट कर एक टुकड़ा हम भीतर ले आए, तुम्हें दिखा दे नमूना, ताकि फिर तुम बाहर जा सको। नहीं, परमात्मा का कोई खंड लाकर तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा। तो यहाँ एक देखिए अन्य उक्ति के माध्यम से ओशो समझा रहे हैं कि आकाश किसका प्रतीक है? ईश्वर का प्रतीक है ना। कह रहे हैं उसका खंडन, मतलब उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, विखंड करके एक खंड ला करके आपको दिया नहीं जा सकता, लो आकाश है, ऐसा नहीं है। और ऐसा ही परमात्मा के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि आप उसके टुकड़े करके नहीं ला सकते कि लो इतना हिस्सा परमात्मा का है, देख लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वयं जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आकाश का उदाहरण दिया गया है और रूपक के माध्यम से समझाया गया है। तो जब आप बाहर निकलेंगे स्वयं आकाश देख लेंगे। वैसे ही जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे और इस वर्तुल को पार कर जाएंगे, वर्तुल की जो सर्कल है उसके पार जैसे ही जाएंगे, आपको परमात्मा दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए गुरु उपाय है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिससे अनुभव हुआ हो, जिसने जाना हो, जो कारागृह से छूट गया। वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागृह में हो, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय है, और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे, इस कारागृह में भी द्वार हैं जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इस कारागृह में भी ऐसे द्वार हैं जहाँ के संतरी सोए हुए हैं। संतरी वही जो कारागृह की रक्षा करते हैं ना, जो है ना, जो सिपाही भी कह सकते हैं उनको। ओके, इस कारागृह में ऐसे भी द्वार हैं जहाँ के संतरी बड़े सजग हैं। अगर तुमने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी कम से कम कारागृह में तुम मुक्त हो। अगर तुमने वहाँ से निकलने की कोशिश की जहाँ संतरी सजग हैं, जहाँ मुख्य द्वार हैं, तो तुम काल कोठरी में डाल दिए जाओगे, तो कारागृह और छोटा हो जाएगा। और ध्यान रहे, नकार से निकलने की कोशिश में तुम काल कोठरी में गिर जाओगे। अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिए जाओगे। ओके, वह मुख्य द्वार है, लेकिन वहाँ से कोई कभी निकल नहीं सकता, कोई कभी निकला नहीं, क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है, मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ती है। लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त हैं, यानी रहस्यमयी हैं। ऐसे द्वार भी हैं जहाँ कोई पहरा नहीं है, क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कैदी। ठीक है, कैदी भी ध्यान देता है मुख्य द्वार की तरफ। मैंने सुना है कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ क्रांति के दिनों में कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी। कैदी बगावत ना करे तो ठीक है, कोई 2000 कैदी थे और कोई 20 संतरी थे, कभी भी छूट सकते थे। 20 संतरी की औकात क्या, बगावत नहीं की, क्योंकि कैदी कभी इकट्ठे नहीं होते। कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं, साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती। मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इसलिए 20 संतरी काफ़ी थे, फिर बगावत कर दी। कैदी इकट्ठे हो गए, उन्होंने बगावत कर दी, तो जो प्रधान जेलर था वह घबराया। उसने कहा क्या करें, तो उसने पहला कदम यह किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार की फिक्र छोड़ दो, तुम जाकर छोटी खिड़कियों और दरवाज़ों पर खड़े हो जाओ। संतरियों ने कहा भी कि यह निर्णय बड़ा गलत है। उस जेलर ने कहा तुम फिक्र मत करो, मुख्य द्वार बिल्कुल छोड़ दो। मुख्य द्वार खाली छोड़ दिया गया, वहाँ एक भी संतरी ना था, लेकिन कोई कैदी भाग ना सका, क्योंकि छोटे द्वारों पर पहरा लगा दिया गया। जिन पर कभी पहरा ना था उन पर पहरा लगवा दिया गया। ठीक है, और जहाँ सदा पहरा था वहाँ से पहरा बिल्कुल हटा दिया गया। अगर चाहते तो सभी कैदी बाहर निकल जाते। पीछे उस जेलर से उसके संतरियों ने पूछा कि हम समझे नहीं, तरकीब काम कर गई। तो उसने कहा कि बगावत का मतलब है कोई बाहर का आदमी भीतर
पहुंच गया। इन कैदियों में कोई खुला आदमी बाहर से भीतर पहुंच गया है, कोई आदमी जो जानता है और जो भी जानता है और छोटे द्वारों से निकलने की चेष्टा करवाएगा। जो नहीं जानता वो हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा। तो कल तक हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे क्योंकि अज्ञानी थे भीतर, लगता है कोई गुरु पहुंच गया। जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ तभी तो साधुता उपलब्ध होगी, पहले गलत को छोड़ो तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी, पहले संसार को बाहर निकालो तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। यह मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को ना कहेगा क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता। वहाँ पहरा भयंकर है और जो आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वह और छोटी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे कारागृहों में बंद हैं। तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। गृहस्थ तो परेशान है ही, तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान है ना। तो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है। ओशो कह रहे हैं कि आपके जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वो तो परेशान है ही, लेकिन आपके साधु संत उनसे भी ज़्यादा परेशान है ना। तुम्हारे पास कम से कम छोटा आंगन भी है जिसमें तुम थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करते हो, उनका आंगन भी छिन गया है। वे जेल के भीतर हैं, लेकिन जेल के भीतर जो स्वतंत्रता साधारण कैदी को मिलती है वह भी उनको नहीं है। वे 24 घंटे काल कोठरी में बंद है। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त है। रुग्ण मतलब बीमारियों से, और विक्षिप्त आप समझ ही रहे हैं, मानसिक जो आपका गिरावट आ जाती है, विक्षिप्तता उसे ही कहते हैं। ठीक है। एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि 60 साल का हो गया हूँ, 40 साल से मुनि हूँ, लेकिन निरंतर मन में यह शक बना रहता है कि मैंने कहीं भूल तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा है और मैं नाहक कष्ट पा रहा हूँ। तो देखिए ये बहुत सारे लोगों का ये मन रहता है कि दूसरे, कहते हैं ना द अदर साइड ऑफ द, कहते हैं ना ग्रास जो होती है वो दूसरी तरफ वाली हमेशा ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है। तो दूसरे का जीवन आपको ज़्यादा सरल नज़र आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबका जीवन की अपनी चुनौतियां हैं, अपना पॉजिटिव है, अपना नेगेटिव है ना। तो यही बात कह रहे हैं। ठीक है। यह संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। यह आदमी नासमझ नहीं है, यह आदमी समझदार है। यह संदेह उठना स्वाभाविक है क्योंकि सबको दिखाई पड़ रहा है और इसको भी दिखाई पड़ रहा है ना। क्योंकि इसको दिखाई पड़ रहा है कि पाया तो मैंने कुछ भी नहीं, ये 40 साल क्रोध काम लोभ इनसे ही लड़ने में बीत गए, मिला तो कुछ भी नहीं। अक्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं है, सिर्फ छिप गया है। तो दूसरों से तुम छिपा सकते हो, खुद से कैसे छिपाओगे? खुद तो तुम्हें पता है दबा कर बैठे हो, सज्जन मालूम पड़ते हो, अपराध नहीं करते हो, लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है और कभी भी कर सकता है और किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा। एक कारागृह और छोटा हो गया, थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी तुम घूमने की, वह भी छिन गई, काल कोठरी है। यहाँ पे देखिए एनोलॉजी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ये आपके साधु संत हैं ये निरंतर इस संघर्ष में भी ये जीते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो गृहस्थ वाला व्यक्ति है, जो गृहस्थ जीवन भोग रहा है, उसने ये सारा सुख भोग लिया हो और मुझे कुछ ना मिल रहा हो। ये एक प्रारंभिक स्तर पे ऐसा महसूस हो सकता है, या जो भी इस पाथ पे आते तो क्योंकि मन चंचल है, मन बहुत विचलन को भी जाता है, इस कारण भी ऐसे ऐसे अनुभव या ऐसी ऐसी प्रतीति होने लगती है कि कहीं मैं ही सब कुछ त्याग करके बैठा हूँ और मुझे अंत में कुछ ना मिले। ये सारी चीज़ें इसका वो बता रहे हैं ओशो। ठीक है। प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश करेगा वो और भी बंद जाएगा, लेकिन गुप्त द्वार है, पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है। चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं। गुप्त जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। शास्त्र तुम्हें, यही जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र की बात हो रही है, शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है। वैसे ही कहा जा रहा है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितना भी आप किताबों से ज्ञान अर्जन कर लीजिए, वो गुरु का जो महत्व है वो कभी मिटता नहीं है ना। गुरु की आवश्यकता हमेशा होती है, क्योंकि जो बाहर गया है वही आपको बाहर ले जा पाएगा। वो किताबें आपको देखिए, इसमें भी मैं मान सकती हूँ कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है।
तो हम इसे पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि हम एक्सेप्शंस को कभी रूल नहीं मानते हैं, ऐसा कहा एक्सेप्शन इज़ नॉट द रूल, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। कह रहे शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा, यानी उसका अर्थ कौन समझाएगा, वो गुरु ही कर सकता है। शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तुम ही करोगे, शास्त्रों को समझेगा कौन, तुम ही समझोगे, तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई ज़रूरत न थी। तुम समझदार नहीं हो, यह पक्का है। और शास्त्र से जब नासमझ अर्थ निकलता है तो और झंझटों में पड़ जाता है। नहीं, तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए। गुरु का अर्थ है जीवित शास्त्र, है ना। ओके, समझ पा रहे हैं। जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके। शिव कहते हैं गुरु उपाय है ना, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की सुलझाने की, तो उलझ जाने का ज़्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई हो तो दिल होता है खोल कर और ठीक कर ले, सभी का दिल होता है। और जितना नासमझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल कर बैठ ही जाएगा, क्योंकि उसे यह लगता ही नहीं इसमें कोई ऐसी अड़चन क्या है, चलती थी अभी नहीं चलती, ज़रा देखें खोल कर। घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं है, लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने सुना है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी साज की दुकान पर गया। उसने अपनी घड़ी, जो कि खंड खंड थी, टुकड़े टुकड़े थी, वहीं उसकी टेबल पर रखी। उस आदमी ने चौंक कर पहले तो घड़ी को देखा, घड़ी साज ने, फिर नसरुद्दीन को देखा। नसरुद्दीन ने कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, यह मेरे हाथ से कैसे गिर गई। उस घड़ी साज ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तुमने इसे उठाया क्यों। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता और यह गिरने से नहीं बिगड़ी है। नसरुद्दीन ने कहा, थोड़ी मैंने सुधारने की ज़रूर कोशिश की। उसने कहा, इसे ले जाओ, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। यानी यहाँ एनोलॉजी के माध्यम से ओशो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने आप से प्रयत्न करने लगते हैं और गुरु का सानिध्य नहीं पकड़ते हैं, तो हम उल्टा अपनी स्थिति को और ख़राब कर डालते हैं। ठीक है, इस घड़ी के माध्यम से ये जो एनोलॉजी दी गई, उदाहरण दिया गया, नियुक्ति दी गई है, इसके माध्यम से ओशो कह रहे हैं कि अगर हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो हमें सही ज्ञान मिलता है, अदरवाइज़ हम शास्त्रों का भी अनर्थ कर डालते हैं, अपने अनुसार अर्थ निकाल डालते हैं। इसलिए फिर वो क्या होता है, आपको लाभ ना पहुंचा करके क्या कर देता है, आपको नुकसान कर देता है। ऐसे ही आप मान लीजिए खुद डॉक्टर बनने लगे, कोई आपको बीमारी लगी, आप खुद डॉक्टर बनने लगे, आपने 50 चीज़ें खोज डाली और उसमें से आपने कुछ का कुछ कंज्यूम कर लिया, और फिर क्या होता है, स्थिति और बिगड़ जाती है ना। यहाँ पे यही बात कही जाए। घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र है, कोई बहुत जटिल नहीं है। मन बहुत जटिल यंत्र है, तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं है। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोष्ठ हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोष्ठ, एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। समझ पा रहे हैं, यहाँ न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन कितनी सारी कोडेड होती है और कितनी इंफॉर्मेशन वो बियर कर सकता है, इसका भी उदाहरण दे रहे हैं वो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत में जितने पुस्तकालय हैं, एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराए जा सकते हैं। यानी विश्व भर के जितने भी लाइब्रेरीज, उसमें जो किताबें रखी हुई हैं, वो सारा का सारा आपका ब्रेन पूरा रट सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। बट वो क्षमता कभी क्यों नहीं कोई डिकोड कर पाता, क्योंकि उस पर हमें ध्यान ही नहीं है, हम अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में, अन्य चीज़ों में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक सेल 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल हैं, है ना। तुम्हारी छोटी सी इस खोपड़ी में, इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वह सब संग्रहित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी खोपड़ी है, मुश्किल से कोई 1.5 किलो वजन है। तो इसका ब्रेन का जो आपका वेट है वो बता रहे हैं, ठीक है। और 7 करोड़ तंतु हैं जो आँख से नहीं देखे जा सकते, तंतु बहुत बारीक हैं। इसलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा, अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन तब भी खतरा है, क्योंकि काटने में, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काटने तुम कुछ जाओ और 1000 दूसरे तंतु कट जाते हैं। इससे इतने सब सूक्ष्म हैं, है ना। यंत्र तो डालोगे, औजार तो भीतर ले जाओगे, भीतर बाहर ले जाने में भी औजार, लाखों तंतु कट जाते हैं, औजार ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो आधा घंटा रोज,
तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है जैसे बाढ़ आ जाए। आदमी का मस्तिष्क विकसित इसलिए हुआ कि वह खड़ा हो गया और सिर की तरह खून की धारा कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ क्योंकि उनकी खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में है, तो उनके पास मोटे स्नायु हैं, पतले स्नायु नहीं। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वह खड़ा हो गया। खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती है और फेफड़े को पंप करना पड़ता है। खून तब सिर तक पहुंचता है। बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे, छोटे पौधों का क्या। तो इतने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की जरा सी गति ज़्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाते हैं। इस 7 करोड़ के सूक्ष्म जाल में तुम अगर खोल कर बैठ गए खुद ही, तो इसकी आशा करना असंभव है कि उससे कुछ लाभ होगा। हानि निश्चित है। और बहुत लोग खोलकर अपने मस्तिष्क को बैठ जाते हैं, अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हवा से बातें पकड़ लेते हैं, कुछ करने लगते हैं। उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता। एक बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाया गया। वह 3 साल से सो नहीं सका, सब तरह के इलाज किए लेकिन नींद नहीं आती। सब ट्रैंकुलाइजर्स को उसने हरा दिया, नींद नहीं आती ही नहीं, कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे। और 3 साल तक जो न सोए उसकी हालत तुम समझ सकते हो, वह बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है। मैंने उससे पूछा कि क्योंकि वह किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं। डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी, जांच पड़ताल की, शरीर की खून का दबाव, हृदय की स्थिति, सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू कर दिया। वह उसकी बीमारी नहीं है। वे सज्जन एक ध्यान कर रहे हैं। एक प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपश्यना। वे विपश्यना ध्यान कर रहे हैं। वह ध्यान उन्होंने शास्त्रों से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा, या अगर वह कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वह समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो अपना ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा। और शास्त्र हजारों साल तक जीते हैं। तो बहुत पुरानी विपश्यना की पद्धति है, वह उन्होंने पढ़ ली और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्हें रस आया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती है, बुद्ध ने खुद उपयोग किया है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जब रस आ जाए तो कहाँ रुकना है, क्योंकि रस भी ज़्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि वे 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम कोई चीज़ भीतर 24 घंटे साधोगे, नींद खो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं है। फिर उन्होंने वर्षों तक वह प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती वे तंतु टूट गए, तो अब नींद का कोई उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी साथ दे सकता है अगर तंतु मौजूद हों। तो ट्रैंकुलाइजर जाकर उन तंतुओं को शिथिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट गए तो डॉक्टर भी क्या करेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम साल भर के लिए सब तरह का ध्यान छोड़ दो, तुमसे जितना आलस्य बन सके आलस्य करो, ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना जितना सो सको, लेटना, विश्राम करना, खूब खाओ, खूब पियो, साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ। उन्होंने कहा आपसे ऐसी आशा न थी, आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि अगर तुम भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो, साल भर यह करो कि फिर मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वे ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी, और पद्धति को भी सोच कर देना ज़रूरी है कि कितना तुम कर सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए, और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने आज के सेशन से क्या जाना है कि आपको गुरु की आवश्यकता होती है। और देखिए आजकल के युग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, आप गूगल मीटिंग कर सकते हैं, गुरु से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आज के कि आपको वहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में ही मौजूद होना, आप वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं और गुरु का सानिध्य ले सकते हैं। ये जो वीडियो का माध्यम है, जो हम निरंतर यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, इसलिए ये बातें समझ में आती हैं कि गुरु का सानिध्य पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। किन्हीं को आराध्य और किन्हीं को गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान भी जब इस धरा पर आए तो उन्होंने गुरु का सानिध्य लिया, गुरु बनाया, इसलिए भी आवश्यकता होती, क्योंकि गुरु आपको बताता है। जैसे आप
स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं तो आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कितना कितना कैसे कितना कितना करना है। इकट्ठे आप प्रेशर कर मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पढ़ना लगे तो आप कुछ अपना मानसिक रोग पकड़ ले आपको, ये सभी हो सकता है। गुरु तो एक तरह से वो टॉनिक की तरह आपको ज्ञान देता है ना, कि कितना आप ले पाएंगे और कितना अभी आपकी स्थिति को देखते हुए ज़रूरी है। इसीलिए हम बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही उसको बहुत और सरल करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये माध्यम जो हमें आज की दुनिया में मिला हुआ है, किताबें मौजूद हैं, गुरु भी मौजूद हैं, किन्हीं का भी साथ आप ले लीजिए और फिर अपनी राह पर निकल पड़िए। निश्चित ही आपको ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, और आपको इस जीवन से जो आपका पूरा जो आपका लक्ष्य है ना, इस जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुक्त होना, वो भी निश्चित ही आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।